हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके भारतीय संविधान से संबंधित टॉपिक है। भारतीय संविधान से रिलेटेड फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम पे जो है 2 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें तो आपको एग्जाम पे जो है जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज की सेशन में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस फ्रेंड्स हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस का आज की सेशन में अध्ययन करने वाले हैं, जो एग्जाम पे आपके 100% एग्जाम पे ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर खासकर बिहार पुलिस की एग्जाम्स की तैयारी करें फ्रेंड्स तो ये सेशन और भी आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके भारतीय संविधान से रिलेटेड आपको बिहार पुलिस के एग्जाम पे क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। ये ऐसे प्रश्न है जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो है बार बार पूछे जा चुके हैं। आप अगर फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रट लेते हैं तो आपको एग्जाम पे जो है 2 से 4 क्वेश्चंस जरूर आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे, और आज की इस सेशन के माध्यम से आप अपने एग्जाम पे जो है 2 से 4 नंबर जरूर पक्का करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? भारतीय संविधान सभा का निर्माण जब हो रहा था उस समय जो है अस्थायी सभापति नियुक्त किया गया था। तो उससे किसे नियुक्त किया गया था? इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आपके भारतीय संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यानी सभापति के रूप में नियुक्त किया गया था। एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पे जो पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, आज की सेशन में जो 40 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने को भी जरूर देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है आपके स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जबकि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये जो आपके अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और ये जब इसे 11 दिसंबर को नियुक्त किया गया था, तो लेकिन जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जब नियुक्त किए गए थे तो उसे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा, आपके 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है आपके किसे नियुक्त किया गया था? तो आपके 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किए जाते हैं, जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आपके जो एग्जाम पे छूटने वाले नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में आपके पूछे जा चुके हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे आपके संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, आप हमारे इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा, और जिन जिन क्वेश्चन के राइट आंसर जानते हैं वो भी अवश्य लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान सभा कब अंगीकार किया गया था? जो आपको ये जो क्वेश्चन के आंसर होंगे फ्रेंड्स, आपको जो है संविधान सभा के जो प्रारूप होते हैं, संविधान से पहले जो प्रारूप मिलते हैं आपके, तो उसमें आपको ये तारीख देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा को कब अंगीकार किया गया था? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1949 को जो है भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया था? याद रखिए फ्रेंड्स, आपके डेट से रिलेटेड और जो आपके दिन होते हैं, मंथ होते हैं, उससे रिलेटेड आपके 2 से 4 क्वेश्चन एग्जाम पे जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके भारतीय संविधान में जो वर्ष होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो याद रखिएगा, आपके किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपके 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1949 को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान सभा का जो संवैधानिक रूप से सलाहकार कौन था? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बी.एन. राव। बी.एन. राव जी जो थे आपके संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 7वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके जो है आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स में जो है आपके ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो याद रखिएगा, आपके जरूरी नहीं है कि आपके जो क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम पे पूछे गए और आपके आने वाले एग्जाम पे नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि फ्रेंड्स क्वेश्चन का इधर उधर होते हैं बस, हालांकि थोड़ा लाइन सा बदला हुआ रहता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 सीधा सा याद रखिएगा, अनुच्छेद 1 भारत को क्या कहा गया है? तो आपके ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो आपके राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? जिसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आपके अपना देश भारत। भारत देश का जो है आपके सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना देश भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा,
लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपको कराए जा रहे हैं आपके इस पॉलिटी से संबंधित भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कराए जा रहे थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फ्रांस देश। फ्रांस देश जो है आपके सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा दी थी। लेकिन फ्रेंड्स जो सबसे पहले अपना लिखित संविधान बनाया था वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका देश द्वारा बनाया गया था। अवधारणा पेश की थी तो ये तो फ्रांस पेश किया ही था, लेकिन सबसे पहले जो अपना लिखित संविधान बनाया था आपके संयुक्त राज्य अमेरिका बनाया था। लेकिन अगर बोले विश्व की सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो याद रखिएगा आपके अपना देश भारत का। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि लिखित संविधान फ्रांस देश द्वारा सबसे पहले अवधारणा पेश की गई थी। दूसरा कि सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने बनाया, तो आपके अमेरिका ने बनाया। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो अपना देश भारत का। ये 3 क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान सभा में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? यानी सीधा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके जो भारतीय संविधान में कई देशों के द्वारा लिया गया है विदेशी स्रोत, उनमें से जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये किस देश द्वारा लिए गए हैं? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आयरलैंड। आयरलैंड देश के द्वारा जो है आपके अपने संविधान में जो है नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान कैसा संविधान है? भारतीय संविधान जो है एक ऐसा संविधान है जिसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में जो कई सारे नियम कानून बने हुए हैं उसको कुछ ऐसे कानून हैं जिसे बदलना आसान है, आप बहुमत के माध्यम से आप जो है बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जो आप उसे नहीं बदल सकते हैं। इसलिए बोला गया अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। यानी संसद के माध्यम से जो है कई सारे प्रावधान हैं आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे जो है आपके नहीं बदल सकते हैं। इसलिए बोला गया अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपके स्टैटिक जीके के रूप में जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, आपके कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे जो आपके भारत के प्रथम से रिलेटेड, भारत में सबसे लंबे से रिलेटेड, भारत में सबसे प्रमुख से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे जो देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। और जस्ट पहले एक और क्वेश्चन बताया था मैंने कि डॉक्टर भीमराव और क्या थे, तो आपके याद रखिएगा आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष रह चुके थे कौन? आपके डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में जो है भारत के राष्ट्रगान को गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। यह राष्ट्रगान की रचना किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है आपके इस गीत की रचना की गई थी। तो याद रखिएगा आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राष्ट्रगान की रचना की जाती है। और ये कब गाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो आपके यानी कितने समय इसका गाने का समय है? तो याद रखिएगा आपके 52 सेकंड का इसमें समय लगता है। और अगर बात करें शॉर्ट में कितने समय में गाया जाता है, यानी कम समय में, तो आपके याद रखिएगा आपके जो है 20 सेकंड के लिए इसे गाया जाता है। और अगर फ्रेंड्स जनगण मन की अगर बात करें तो जनगण मन जो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? भारतीय संविधान में जो एक ऐसा अधिकार है जिसे भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, इसे कहा किससे कहा था? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है आपके संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और ये किसने कहा था? तो आपके भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। ये क्वेश्चन इस तरह भी कहे जाते हैं फ्रेंड्स कि आपके संविधान का उपचारों का अधिकार किसने कहा था, यानी कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जो है भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, किसने कहा है? तो आपके भीमराव अम्बेडकर साहब कहा था। ये भी याद रखिएगा, इस तरह से घुमा के भी एग्जाम पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न क्वालिटी कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? भारतीय संविधान में तो ऐसे कई सारे संविधान संशोधन हो चुके हैं, इनमें से जो है आपके मिनी संविधान यानी मिनी संविधान कहा जाता है। कौन से अधिनियम को? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएंगे 42वें संविधान संशोधन को जो है आपके भारतीय संविधान का मिनी संविधान के रूप में कहा जाता है। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा आपके 1976 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स में जो आपके पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स जो है तो 2018 में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। याद रखिएगा मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो आपके 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है जो आपके 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है फ्रेंड्स आपके अमेरिका देश से लिया गया था। तो याद रखिएगा ये भी आपके मौलिक संविधान का प्रावधान जो है आपके अमेरिका देश से लिया गया। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। जो आपके मौलिक अधिकार में इनमें से कौन से नहीं है, तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है आपके मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है, बल्कि यह एक आपके कानूनी अधिकार में है। जो फ्रेंड्स आपके कानूनी अधिकार है और आपके इस आपको किस संविधान के अनुच्छेद में देखने को मिलेगा, तो आपके अनुच्छेद 300 के ए में, अनुच्छेद 300 के ए में आपको जो है संपत्ति का अधिकार देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आपके कानूनी अधिकार है जो आपके मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। और आपके ये प्रावधान जो है आपके अमेरिका देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अमेरिका के। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं आपके न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो याद रखिएगा जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश द्वारा ली गई, तो आपके अमेरिका देश द्वारा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से इनके साथ में एक और क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड्स आपके जस्ट अमेरिका के बगल वाला देश है आपके कनाडा। कनाडा देश से जो है आपके राज्यपाल का पद जो लिया गया है आपके, ये आपके किस देश से लिया गया है, तो आपके कनाडा देश से लिया गया है। तो याद रखिएगा राज्यपाल का पद जो है आपके किस देश द्वारा लिया गया है, तो आपके कनाडा देश से लिया गया, ये भी जरूर याद रखिएगा। इनके साथ ही फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है आपके किस देश द्वारा लिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान आपके किस देश से लिया गया, तो आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और आपके आर्टिकल कितना में उल्लेख है संविधान संशोधन का प्रावधान, तो ये भी याद रखिएगा संविधान संशोधन का प्रावधान जो लिया गया आपके अनुच्छेद कितना में है, तो आपके अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है आपके मूलभूत अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल किया गया है, ये किस में शामिल किया गया, यानी किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 20वां क्वेश्चन हो जाएंगे अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी का अंत जो है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अनुच्छेद 17 के तहत इसे जो है समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के है चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट का शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है। चतुर्थ स्तंभ जो है आपके किसका प्रयोग करने के लिए इंगित किया जाता है। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे प्रेस और समाचार पत्र। प्रेस और समाचार पत्रों के लिए जो है आपके चतुर्थ स्तंभ की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है, यानी कि फ्रेंड्स आपके ग्राम पंचायत का जो संगठन का जो प्रावधान किया गया है आपके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए। आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में जो है आपके ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है आपके क्या किया गया, तो आपके त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था जो आपके पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा कितनी है। इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 35 वर्ष। यानी कि फ्रेंड्स आपके राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। यानी निर्विरोध कहने का मतलब है फ्रेंड्स जब इसे राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के दौरान खड़ा किया गया था तो इसके विरोध में यानी इसके प्रतिद्वंदी के रूप में कोई नहीं व्यक्ति था, इसीलिए बोला गया था निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे। जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति बने, निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है।
भारत के राष्ट्रपति जो है ये अपने पद की शपथ इसे कौन दिलाते हैं? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है आपके भारत के राष्ट्रपति को पद का जो है पद की शपथ दिलाते हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो आपके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपराष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। और यही उपराष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो याद रखिएगा आपके राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप पर फ्रेंड्स हमारे जो है इन 40 क्वेश्चन में से फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। आपके अगर इन 40 क्वेश्चन में से फ्रेंड्स 35 क्वेश्चन राइट आंसर कर पाते हैं तो आप समझिए आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है। आपके जो एग्जाम पे एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से संबंधित एग्जाम पे बाहर नहीं जाएंगे, आपके छूटने वाले नहीं हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह संचालित होता है। आपने तो सुना होगा कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं, जो कई बार भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, यानी अब तक जो है भारत में राष्ट्रपति शासन 3 बार लागू हो चुका है। तो इनमें से जो आपके राष्ट्रपति शासन लागू का तात्पर्य क्या है, यानी किसके द्वारा शासन होता है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राज्य के राज्यपालों के द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन जो है संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? याद रखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 12 सदस्यों को जो है आपके राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वहीं अगर लोकसभा की अगर बात करें कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो आपके 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा जो फ्रेंड्स आपके संसद के 3 अंग माने जाते हैं, राज्यसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं और संसद के जो आपके राष्ट्रपति होते हैं, ये आपके सभी इसके हिस्से होते हैं, तो आपके संसद के हिस्से होते हैं। तो इनमें से जो आपके राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जी जो है आपके संविधान के राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संसद बनी होती है, यानी जस्ट पहले मैंने बताया फ्रेंड्स कि संसद के 3 अंग होते हैं, जिनमें से आपके लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति हैं। इस तरह से आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपरोक्त तीनों जो है ये संसद बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जिनमें से फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद कितने में है? आपके अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 356 में है और अनुच्छेद 360 में है, जिनमें से एक आते हैं आपके राष्ट्रीय आपात का प्रावधान होते हैं 352 में, और उसके बाद 356 में जो होते हैं ये राष्ट्रपति शासन होते हैं, और 360 जो है आपके एक ही से संबंधित, तो आपके वित्तीय आपात से संबंधित है। इस तरह के जो फ्रेंड्स आपके 3 प्रकार के जो है आपके आपातकालों का प्रावधान किया गया है। तो ये आर्टिकल जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं। 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में जो आपके वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार जो है वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1 बार भी नहीं। वित्तीय आपात जो है भारत में अभी तक 1 बार भी नहीं लागू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? भारतीय संविधान में जो धन विधेयक से संबंधित विधेयक पेश किए जाते हैं, ये धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है इसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा का निर्वाचन अगर बनना है, सदस्य बनना है, तो आपके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 25 वर्ष। 25 वर्ष जो है न्यूनतम निर्वाचन आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के जो है आपके धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता, ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, आपके राष्ट्र की अखंडता शब्द जो जोड़े गए हैं आपके किस संविधान संशोधन के तहत? तो आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था आपके 1976 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? आपके 1976 ईस्वी में होते हैं आपके 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे?
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जीवी मावलंकर साहब। जीवी मावलंकर साहब जो है ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं अगर महिला में अगर बात करें कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो उस संदर्भ में आपका आंसर हो जाएंगे आपके मीरा कुमार। मीरा कुमार जो थे फ्रेंड्स आपके महिला लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य जो है आपके भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। और ये कब गठन हुआ था फ्रेंड्स? तो आपके 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है और ये 1953 में गठन किया गया था। हालांकि इसके 3 साल बाद यानी कि फ्रेंड्स आपके 1956 ईस्वी में 1956 पे जो है एक कानून पारित किया गया कि अब से जो है कोई भी राज्य अपने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन बना सकता है। यानी कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन का जो प्रावधान यानी नियम प्रस्तुत किया गया था आपके 1956 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन से, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के तहत जो है आपके जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा ये आज का टॉपिक संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।